सभी दोस्तों को नमस्कार। आप सभी का हिंदी अड्डा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोग समीक्षा अधिकारी के कुल 6 टॉपिक में 5वां टॉपिक वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि पढ़ रहे हैं। इसमें भी वर्तनी शुद्धि पढ़ रहे हैं। कल हम लोगों ने अभ्यास 1 किया था। आज हम लोग अभ्यास 2 करेंगे और बेहतरीन लगभग 150 शब्द आपको देखने को मिलेगा। और एक बात और महत्वपूर्ण ये है कि ये समीक्षा अधिकारी के साथ साथ यूपी कांस्टेबल के सिलेबस में भी ये टॉपिक शामिल है, इसलिए दोनों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। सरल और कठिन सभी मिक्स शब्द हैं इसमें, ठीक है। तो आज के कंपटीशन में सिपाही वाले बहुत सरल प्रश्नों की उम्मीद ना करें तो ही उनके लिए बेहतर होगा। और दूसरा फायदा ये होता है थोड़ा सा स्टैंडर्ड प्रश्नों को या शब्दों को पढ़ने से कि अगर आप कठिन चीज़ों को जान गए तो सरल चीज़ें जानना और भी आपके लिए आसान हो जाती है। इसलिए समान रूप से दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। दोनों लोग देखिए। बाकी जो स्पेशली आपका अलग सिलेबस है वो तो मैं सिपाही के लिए करूँगा ही। कल से आपका एकदम सही रूटीन पे आ जाएगा, ठीक है। आज हम लोग चलिए पढ़ते हैं अभ्यास 2 को। बहुत बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला है यहाँ पे, मज़ा आएगा आपको, ठीक है। देख रहे होंगे आप लोग, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि की बात चल रही है, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी है। एक ही शब्द को 4 प्रकार से लिखा गया है। सांप्रदायिकता, सांप्रदायिकता, सांप्रदायिकता। म पूरा लिखा हुआ है तो स्पष्ट रूप से पूरा म होता नहीं सांप्रदायिकता में। तो उच्चारण की दृष्टि से देखिए सांप्रदायिकता, वर्तनी की दृष्टि से सांप्रदायिकता ही सही होता है। सांप्रदायिकता नहीं सांप्रदायिकता होता है, ठीक है। प्रश्न 2 में नीचे दिए गए शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है पूछा गया है। आरओ यारो मेंस 2010 में आया है। शुद्ध वर्तनी आपको बताना है। तो विकल्प ए द्वारका जो लिखा हुआ शब्द है आपका शुद्ध वर्तनी है। अगर आपको द्वारिका कहीं दिखाई देता है तो ये अशुद्ध है। इसी तरह पूज्यनीया नहीं होता है, पूजनीया होता है। पूजनीया या फिर पूज्या, ठीक है, पूज्या। ये दोनों ही शब्द शुद्ध शब्द है। अहिल्या ये भी गलत है। और अगर इस तरह का दिया जा रहा है अहिल्या तो ये भी गलत है, ठीक है। तो बात आती है शुद्ध क्या हुआ। शुद्ध शब्द होता है अहल्या, अहल्या, ठीक है, अहल्या। ये वाला शुद्ध शब्द है। अंतर्धान पे भी चर्चा हो चुकी है। अंतर्ध्यान नहीं होता है, अंतर्धान होता है। धा के ऊपर उड़ंतवार है, अंतर्धान न है, न, अंतर्धान, ठीक है। आधा ध हट जाएगा, ये वाला शब्द शुद्ध है। तो आपका उत्तर ए हुआ। प्रश्न 3 की बात करें तो निम्न में अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है। 4 विकल्प है। छत्री, धोखा, श्रेष्ठ, आविष्कार। तो छत्री तो बिल्कुल सही है, धोखा भी सही है, नॉर्मल शब्द है। विकल्प डी आपका अशुद्ध है क्योंकि आविष्कार नहीं, आविष्कार सही वर्तनी है, आविष्कार, ठीक है। मूर्धन्य से आधा रहेगा, ये वाली वर्तनी सही है। प्रश्न 4 में निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। 4 विकल्प है। अंगठी, मिष्ठान, मिष्ठान, अनुग्रहित, अंगठी, ठीक है। तो आपका विकल्प ए जिसमें चंद्रबिंदी लगा है वो वाला अंगठी शुद्ध शब्द होता है। ए वाला अंगठी गलत है। मिष्ठान की बात करें तो ये दोनों ही शब्द गलत है। ठक, ठ, मीठा से आप मिष्ठान कंफ्यूज मत होइए। मीठा तो ठ लगता है सही है, मिठाई में ठ लगता है सही है, लेकिन जब बात आएगी मिष्ठान की तो हम उच्चारण इसका सही वर्तनी कैसे लिखेंगे या सही उच्चारण कैसे करेंगे। मिष्टान, ट लग जाएगा, मिष्टान। अब चाहे इसमें ना लगा के ऐसे कर दीजिए या फिर आप जो ऐसे कर दीजिए मिष्टान्न, ठीक है। ये दोनों ही शब्द सही है। अनुग्रहित नहीं होता है, अनुगृहित होता है, ठीक है। ऐसे वाला है, ऐसे वाला मात्रा लगेगा, अनुगृहित होता है, ठीक है।
चलिए प्रश्न 5 को देखते हैं। निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द को छांटना है। 4 विकल्प है, अनधिकृत, अनाधिकृत, अनधिकृत या अनिधिकृत। तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख लीजिएगा, अनधिकृत होता है, अ है, न है, ध पे छोटी की मात्रा है, कृत है। ठीक है, अनधिकृत होता है, अनाधिकृत नहीं होता है। बाकी ये तो साफ साफ गलत है। ठीक है, विकल्प बी और सी में कंफ्यूजन था, तो उसमें अनाधिकृत दिया है, इसमें अनधिकृत दिया है, तो अनधिकृत एक सही शब्द है। ठीक है, चलिए प्रश्न 6 को देखते हैं। अंकित का शुद्ध रूप निम्नलिखित में कौन सा है? अंकित शब्द लिखा हुआ है, उसी को 4 प्रकार से लिखा गया है। आपको पहचानना है कि कौन सा शब्द सही है। आंकिक जिसमें चंद्रबिंदी लगा है, ये वाला सही है? नहीं, गलत है। फिर ए आंकिक है, ये वाला सही है? क्या ये तो दोनों ही एक नहीं, ये आंकिक है, ये आंकिक है, तो ये दोनों गलत, दोनों शब्द ही गलत है। ठीक है, बात आती है डी, अंकित, बिल्कुल गलत है। विकल्प बी, अंकिक नहीं आंकिक होता है और अनुस्वार का चिन्ह लगा होता है, यानी बिंदी लगा होता है एक ऊपर। ठीक है, चंद्रबिंदी यहाँ पर नहीं लगेगा। अंकिक नहीं होता है, आंकिक शुद्ध शब्द होता है। प्रश्न 7, इसमें से गलत वर्तनी बताना है। अधीन, अधीन पर चर्चा हो चुकी है। अधीन ध में बड़ी मात्रा लगी रहती है, बिल्कुल सही है। अधीन नहीं, अधीन शब्द सही है। बहिष्कार नहीं, बहिष्कार एक सही शब्द है या गलत शब्द है, आपको बताना है। तो आपका उत्तर क्या है? बहिष्कार सही है या गलत है? तो सही है। बहिष्कार व नहीं लगा होता है, ध्यान रखिएगा, व नहीं लगा होता है, बहिष्कार सही लिखा हुआ है। ज्योत्सना बहुत बार आ चुका है, बिल्कुल रट गया होगा, दिमाग में छप गया होगा, इसलिए ज्योत्सना को मैंने नहीं टेढ़ा मेढ़ा किया है क्योंकि ये सरल है। अहर्निश एक अच्छा शब्द है, इसको शामिल किया गया है। उत्तर आपका यही सही है क्योंकि ये शब्द गलत लिखा हुआ है। शुद्ध शब्द होता है अहर्निश, तालब वाला स। ठीक है, अहर्निश, यहाँ पे न उड़ंतवारा रहेगा। ठीक है, अहर्निश आपका सही शब्द है। प्रश्न 8 की बात करें। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी आपको बताना है। एक विकल्प आपका शुद्ध है, बाकी 3 गलत हैं। तो देखते हैं कौन सा ऐसा विकल्प है जो शुद्ध है। तो कवित्री क्या शुद्ध है? बिल्कुल नहीं शुद्ध है, क्योंकि कवित्री ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, यह के ऊपर छोटी की मात्रा रहता है, तरह के ऊपर बड़ी की मात्रा। चिन्ह पे भी चर्चा हो चुकी है। चिन्ह को 2 प्रकार से लिखा जाता है। जो लेखनी में प्रसिद्ध है वो है ये, हमें न लगा देते हैं, और एक ये भी शुद्ध है, चाहे आप ह पे हलंत लगाकर ऐसे लिख दीजिए, लेकिन लिखने में ज़्यादातर यही प्रयोग होता है। तो दोनों ही शब्द सही है। बात करते हैं ईर्ष्या। ईर्ष्या होता है कि ईर्षा होता है? तो ध्यान रखिएगा, अब सही हुआ आपका वर्तनी। ठीक है, ईर्षा सही होता है। तो विकल्प की बात करते हैं, तो विकल्प बी आपका जो लिखा हुआ है घनिष्ठ, ये शुद्ध शब्द है, जबकि घनिष्ठ ट अगर लगा हुआ है तो ये गलत शब्द है। ठीक है, घनिष्ठ नहीं, घनिष्ठ शुद्ध शब्द होता है। तो विकल्प बी आपका सही उत्तर है। प्रश्न 9 की बात करें तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है। आरओ पीटी 2021 में पूछा गया है। परीक्षा सभी लोग देते हैं, देने वाले हैं। सिपाही वाले सिपाही पेपर देंगे और आरओ वाले आरओ का पेपर देंगे। तो परीक्षा तो अगर आप गलत कर रहे हैं या इसको नहीं समझ रहे हैं, इसमें भी आपकी वर्तनी गलत है, तो आप बहुत बड़े अपराधी हो जाएंगे हिंदी के, क्योंकि हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। दुर्भाग्य से राष्ट्रभाषा की दर्जा नहीं मिल पाई अभी तक, क्योंकि उसमें गंदी राजनीति आ गई है, जबकि बड़े बड़े नेताओं की इच्छा थी कि हिंदी राष्ट्रभाषा बने हमारे देश की, लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है। खैर चलिए,
10 नंबर में देखते हैं, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? निरीह लिखा गया है, 4 प्रकार से लिखा गया है घुमा फिरा करके। आपको पहचानना है कौन सा निरीह सही शब्द है। तो विकल्प डी में जो निरीह लिखा हुआ है, न पे बड़ी छोटी की मात्रा और र पे बड़ी की मात्रा, निरीह है। ठीक है, यही शब्द आपका अर्थात विकल्प सही है। प्रश्न 11 की बात करें तो निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। एक ही शब्द को 4 प्रकार से लिखा है। निमिलित होता है कि निमिलित होता है, आपको बताना है। तो इसमें आप लोग बहुत विशेष सावधानी बरतिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है और कई बार पूछा गया है। निमिलित सही शब्द है। विकल्प ए में जो लिखा हुआ है यही आपका सही विकल्प है। न पे छोटी की मात्रा, म पे बड़ी की मात्रा, फिर ल पे छोटी की मात्रा, फिर त। इसको एकदम दिमाग बैठा लीजिए कि न पे छोटी की मात्रा, म पे बड़ी की मात्रा, निमिलित आपका विकल्प होगा। 12 में लिखा है सही वर्तनी का चयन करना है। लिए, लिए, केवल ए, केवल बे। बहुत अच्छे से इस पर चर्चा हो चुकी है कि लिए के दोनों रूप सही हैं, ये भी सही है, ये भी सही है। कहाँ कैसे प्रयोग होता है इसको भी व्याकरण वाले में बिल्कुल विस्तार से और अच्छे तरीके से चर्चा किया गया है। प्रश्न 13 की बात करें तो सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। एक ही शब्द को 4 प्रकार से लिखा गया है। बहुत आसान शब्द है, आप लोगों को इसका उत्तर पता होगा। हमें नहीं लगता इसमें बहुत समय देने की आवश्यकता है। विनती होता है, ब नहीं लगा होता। विनती बोलते हैं, उच्चारण में ब का प्रयोग करते हैं जो कि गलत है। विनती होता है, व लगा होता है। जैसे बिहार के लोग जो है वर्ब को भर्ब भर बोलते हैं, भर्ब भर्ब। तो उनकी गलती नहीं है, वो उनकी भावना बिल्कुल साफ है, साफ सुथरा है। वो सही शब्द बोलते हैं, वर्ब ही बोलना चाहते हैं, लेकिन बचपन से उनकी आदत बन गई है भर्ब भर्ब बोलने की। तो वो जो है भर्ब वर्ब को भर्ब बोलते हैं। ठीक है, चलिए 14 नंबर पे के प्रश्न को देखते हैं। तो निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी का शब्द बताना है आपको। ROPT 2017 में पूछा गया है। बहुत अच्छा प्रश्न है। वांग्मय, उत्कर्ष, वैमनस्य, मिथिलेश कुमारी। ठीक है, तो अच्छा प्रश्न है। वांग्मय बिल्कुल सही है, वैमनस्य सही है, उत्कर्ष भी सही है। बचा विकल्प डी जो आपका सही उत्तर है, अर्थात अशुद्ध वर्तनी यही है। क्योंकि मिथिलेश कुमारी को कैसे लिखा जाता है? मिथिलेश नहीं, मिथि, थ पे छोटी की मात्रा, म पे भी छोटी की मात्रा, मिथि लेस, तालब से अब लग जाएगा कुमारी। क्या हो गया? मिथिलेश कुमारी, न कि मिथिलेश कुमारी। ठीक है, मिथिलेश कुमारी नहीं, मिथिलेश कुमारी, मिथिलेश कुमारी। ठीक है। 15 में शुद्ध वर्तनी आपको बताना है। वाल्मीकि को ही 4 प्रकार से लिखा गया है। बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया, वाल्मीकि तो होता नहीं है, वाल्मीकि नहीं होगा, आधा ल निश्चित रूप से लगा है। अब बात आती है मात्राओं की, तो ध्यान रखिएगा। वाल्मीकि विकल्प बी में लिखा हुआ है वाल्मीकि, म पे बड़ी की मात्रा और क पे छोटी की मात्रा, यही आपका शुद्ध शब्द है। ध्यान रखना, बड़ी इक मात्रा वाला गलत है। ठीक है, बाकी विकल्प सब गलत हैं। वाल्मीकि, वाल्मीकि सही शब्द है। 16 नंबर में दिया है, निम्न में शुद्ध रूप कौन सा है? प्रदर्शनी शब्द है। शुद्ध शब्द आपको पहचानना है, आसान प्रश्न है। तो प्रदर्शनी यही शुद्ध शब्द है, ध्यान रखिएगा। 17 नंबर बात करें तो निम्नलिखित में शुद्ध शब्द बताना है। कुमुदनी शब्द है। कुमुदुनी, कुमदिनी, कुमुदिनी, बड़ी की मात्रा, छोटी की मात्रा, कैसा क्या है? तो इस शब्द को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। अच्छा प्रश्न है। अगर आप मात्राओं का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपकी गलती इसमें हो सकती है। तो विकल्प बी में जो लिखा हुआ है शब्द, यही आपका सही शब्द है। ठीक है, और विकल्प बी प्रश्न 17 कुमुदिनी सही शब्द है, कुमुदिनी। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। ठीक है,
18 में है सही शब्द का चयन करना है। 4 विकल्प है, एक ही शब्द को बार बार लिखा गया है। ठीक है, आपको पहचानना है कि इसमें कौन सा ऐसा विकल्प है जो सही शब्द है। ठीक है, परिणति लिखा हुआ है, कैसे शुद्ध होगा यही आपको पहचानना है। ठीक है, चलिए तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न 18 में परिणति विकल्प कहीं आपको दिखाई दे रहा है तो वही आपका सही शब्द है। ठीक है, कौन सा सही शब्द है? परिणति। विकल्प डी आपका सही उत्तर है, परिणति। ठीक है, चलिए प्रश्न 19 दिया है, कौन सा शब्द शुद्ध है? ठीक है, प्रश्न 19 में कौन सा शब्द शुद्ध है? 46 एक संख्या होती है, 46। ठीक है, यही संख्या है। यह किस प्रकार से लिखा जाएगा आपको बताना है। ठीक है, यही आपको पहचानना है। तो ध्यान रखिएगा, विकल्प बी आपको दिखाई दे रहा होगा स्पष्ट रूप से। विकल्प बी 46, छ में छोटी की मात्रा, ल में बड़ी की मात्रा, यही आपका सही शब्द है। ठीक है, कुमुदिनी थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, विकल्प बी गलत उत्तर है। ठीक है, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, इसीलिए मैं रुक गया था इस पर और इधर थोड़ा सा समय ज्यादा मैंने लिया, क्योंकि मुझे तुरंत डाउट हो गया कि इसमें कुछ विकल्प में हमारे गड़बड़ी हो गया है। तो ध्यान रखिएगा, विकल्प सी जो लिखा हुआ है कुमुदिनी, इस पर पहले भी चर्चा खैर हो चुकी है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, विकल्प सी क में भी छोटा उ की मात्रा, म में भी छोटा उ की मात्रा, द के ऊपर छोटी ई की मात्रा और न के ऊपर बड़ी की मात्रा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, कुमुदिनी कई बार प्रश्न आया हुआ है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। ठीक है, 18 नंबर हो गया, परिणति होता है र पे भी छोटी की मात्रा और त के ऊपर भी छोटी की मात्रा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और 46 को ध्यान रखिएगा, 46 जो है सही उत्तर है। इसका 46 कैसे लिखा जाता है? बी विकल्प में छ के ऊपर, छाता वाला छ है, उसके ऊपर छोटी की मात्रा, उसके बाद आपका ल पे बड़ी की मात्रा। प्रश्न 20, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? यानी, यानी, यानी है या यानी है। बड़ा ई की मात्रा, न के ऊपर बड़ी की मात्रा, यहाँ पे न के ऊपर छोटी की मात्रा, यहाँ पे यह हट गया है, तो ये तो दोनों विकल्प, यह एक्स्ट्रा जो लगा हुआ है पीछे, ये तो गलत है। अब बात आती है यानी या यानी, तो बहुत ही छोटा शब्द है, लेकिन वर्तनी की दृष्टि से आपको ध्यान रखना है, यानी गलत शब्द है, यानी नहीं, यानी होता है। ठीक है, विकल्प ए आपका सही उत्तर है। प्रश्न 21 की बात करें तो निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द कौन सा होगा? बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। जिजीविषा यानी जीने की इच्छा। ठीक है, तो जिजीविषा विकल्प बी में जो उत्तर लिखा हुआ है यही सही है। इस तरह के विकल्प जो बनाए गए होते हैं बड़े ही खतरनाक होते हैं, क्योंकि इसमें मात्राओं का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, अन्यथा गलती हो जाती है। तो ऐसे प्रश्नों में आप विशेष नजर बनाए रखिए, बहुत ही गौर से देखिए इन शब्दों को, ऐसे विकल्प में बहुत गलती होती है। ठीक है, तो ज के ऊपर पहला ज है छोटी की मात्रा, दूसरे ज पे बड़ी की मात्रा, फिर वह है, वह के ऊपर छोटी की मात्रा, फिर मूर्धन्य स है, एक खड़ी पाही है। जिजीविषा, जिजीविषा। ठीक है, सेम प्रश्न 22 है, एक ही शब्द को 4 प्रकार लिखा है। अब आपको पहचानना है कौन सा इसमें ऐसा शब्द है जो सही है। तो मानवीकरण होता है, मानवीकरण, न कि मानवीकरण छोटी की मात्रा वाला। यहाँ पे यह एक्स्ट्रा लगा हुआ है, ये भी नहीं रहेगा, यहाँ पे तो मात्रा ही है, स्पष्ट देखने में ही लग रहा है गलत है। मानवीकरण होता है शुद्ध शब्द। ठीक है,
प्रश्न 23 की बात करें अगर हम लोग, तो निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द पहचानना है। शुद्ध शब्द पहचानना है आपको। पूज्य, परीक्षण, प्राण, निरपराधनी। तो अच्छा प्रश्न है, आपको पहचानना है कौन सा ऐसा विकल्प है जो शुद्ध है। अगर आप समझ नहीं, पूज्य पे तो चर्चा हो चुकी है, या तो होगा पूजनीय, पूजनीय होगा, या तो देखिए कंबल वाला भी चिल्ला रहा है, ये लोग बड़ा डिस्टर्ब करते, मैं क्या करूं। चिंता न करिए, आप लोग चैनल को जल्दी से बढ़ाइए, थोड़ा पैसा वैसा मैं भी कमाने लगूं, तो उसके बाद जो है फिर मैं रूम बदलता हूं, बढ़िया जगह रूम लेता हूं, तब आपको शोर शराबा नहीं सुनाई देगा। तो ये दोनों ही शब्द सही हैं। कैसे सही हैं? जैसे पूजनीय और पूज्य सही था, ये तो मेल के संदर्भ में हो गया, पूजनीय या पूज्य। और फीमेल में क्या बताया गया था? पूजनीया या पूज्या। ये फीमेल के संदर्भ में ये शब्द दोनों सही है, और मेल के संदर्भ में ये दोनों सही हैं। बात आती है यहाँ पे विकल्प की, तो ये तो पता चल गया ये गलत है। प्राण नहीं होता, प्राण निकल गया नहीं, प्राण, प्राण निकल गया, प्राण सही शब्द है। ठीक है। परीक्षण भी आसान शब्द है, र के ऊपर बड़ी मात्रा रहता है। अब हुआ आपका सही शब्द परीक्षण। विकल्प डी। अब बात आती है कि आंसर हमारा क्या होगा, तो यही आपका विकल्प डी में लिखा हुआ निरपराधनी। ठीक है, ये शुद्ध शब्द आपका है, निरपराधनी। न के ऊपर छोटी की मात्रा, र है, प है, रा है, ध के ऊपर छोटी की मात्रा, न के ऊपर बड़ी की मात्रा, निरपराधनी। ठीक है। प्रश्न 24 ROPT 2013 में पूछा गया है। शुद्ध वर्तनी आपको पहचानना है। शुद्ध वर्तनी एक ही शब्द को 4 बार घुमा घुमा के लिखा गया है, ताकि आप कंफ्यूज हों। आप मात्राओं का अगर ध्यान नहीं रखे हैं तो आपसे गलती हो और आपका प्रश्न एक मैं डुबा दूं। तो विकल्प ए में लिखा हुआ है विरहड़ी। व के ऊपर छोटी की मात्रा र है, ह के ऊपर छोटी की मात्रा, ड़ के ऊपर बड़ी की मात्रा, विरहड़ी। ठीक है। बाकी विकल्प ध्यान से देख लीजिएगा, तीनों गलत है। विरहड़ी सही शब्द है, कई बार पूछा गया है प्रश्न ये। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। 25 नंबर में भी ROPT 2013 में आया है। एक ही शब्द है, भगीरथी या भागीरथी, कौन सा सही होगा? तो आपको बताना है कि भगीरथी या भागीरथी। चलो, 2 विकल्प मैंने काट दिया। अब आप बताइए कौन सा सही है। तो कौन सही है बताइए, भगीरथी या भागीरथी? आपको बताना है, सोचिए अच्छे से। 26 नंबर भी देखिए उसी तरह का दिया हुआ है प्रश्न। ठीक है, 26 नंबर को भी पहचानने की कोशिश करिए। 25 और 26 में एक ही शब्द है, और 26 वाला तो हमें लगता है बेहद आसान है। अब आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी गलती है, क्यों नहीं कर पा रहे हैं ये बताइए हमको। चलिए, आशीर्वाद। चलिए मैं विकल्प काट देता हूं आपको। बी विकल्प मैंने काट दिया, बी काट दिया। अब 3 में पहचानिए कौन सा सही हो सकता है। तो अरे इतना क्या सोचना, आशीर्वाद तालव्य श के ऊपर बड़ी की मात्रा रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा? बड़ी की मात्रा, ध्यान रखिएगा, बड़ी की मात्रा। ठीक है। भगीरथी, भागीरथी में हमें पहचानना है कौन सा सही है। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द विकल्प बी होगा। भगीरथी नहीं, भागीरथी होता है। ठीक है, भागीरथी, भागीरथी। ओके। आशीर्वाद ध्यान रखिएगा, आशीर्वाद यही वाला होगा। व के ऊपर उड़ंत वाला रहेगा, न की जो है सब में यही रहेगा। ठीक है, तो विकल्प सी आशीर्वाद जो लिखा है सही है। 27 में है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द श्रीमती को लिखा हुआ है। अब श्रीमती होता है कि श्रीमती होता है कि श्रमती? श्रमती तो नहीं होता, आप लोगों को पता है। ठीक है, यह ये भी कट गया।
अब एक बच्चा ए, आपको बताना है कौन सही है। ध्यान रखिएगा, श्रीमती नहीं होता है, श्रीमती, श्रीमती दोनों में बड़ी इक मात्रा वाला शब्द सही है। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से एक शब्द अशुद्ध है, आपको बताना है। शरत चंद, द्वंद्व, श्रमश्रु, उज्ज्वल। उज्ज्वल तो आपने रट डाला है, ठीक है, उज्ज्वल आपने रट डाला है। एक शब्द और बता दूं आपको लगे हाथ, उज्ज्वल के तरह ही मिलता जुलता है, समुज्ज्वल, ये भी ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। उज्ज्वल और समुज्ज्वल दोनों शब्द मिलते जुलते एक ही तरह के लग रहे हैं, बोलने में आसपास के हैं, तो ध्यान रखिएगा उज्ज्वल और समुज्ज्वल ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो बात आती है कौन सा शब्द अशुद्ध है। शरत चंद अशुद्ध है, चंद्रबिंदी होना चाहिए क्या, नहीं, एकदम सही शब्द है। शमश्रु बिल्कुल सही है। तो बच्चा विकल्प बी आपका जो उत्तर है, यही आपका उत्तर है। द्वंद्व एक गलत शब्द है, क्योंकि द्वंद्व ऐसे लिखा जाता है, द्वंद्व। अब आपका शुद्ध शब्द हुआ है, ठीक है, द्वंद्व इस तरह के लिखा जाता है। प्रश्न 29, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द धोबिन, ये प्रश्न आया हुआ था, आसान प्रश्न है। धोबिन, धोबिनी, धोबिन, धोबिन, यहाँ पे देखिए बड़ी की मात्रा लगा है, यहाँ पे छोटी की मात्रा लगा है, यहाँ पे धोबिनी, ये तो गलत है, ये भी गलत है, धोबनी। अब दो विकल्प आपके पास है, आप पहचानिए, धोबिन होगा, धोबिन होगा या धोबिन होगा, छोटी की मात्रा वाला सही होगा कि बड़ी की मात्रा वाला सही होगा। तो ध्यान रखिएगा, छोटी की मात्रा जो लगा हुआ है धोबिन, ये वाला सही है, बड़ी की मात्रा वाला गलत है। प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुत लिपि उसने उसी समय ले ली, किसी पत्रकार ने ले लिया होगा या कोई व्यक्ति ले लिया होगा। तो श्रुत लिपि जो शब्द लिखा हुआ है, रेखांकित किया गया है, रेखांकित शब्द का सही वर्तनी बताया गया है। बताइए आप कौन सा चार विकल्प है। तो जो प्रश्न में लिखा हुआ है शब्द, क्या वही उत्तर सही लग रहा है। लिपि तो पहले देख लो, लिपि कैसे लिखा जाता है, ऐसे ही लिखा जाता है लिपि, हैं? तो श्रुत लिपि जो शब्द प्रश्न में लगा हुआ है, यही आपका सही उत्तर है, श्रुत लिपि, ठीक है, विकल्प डी, श्रुत लिपि सही शब्द है, ठीक है। चलिए फटाफट कुछ महत्वपूर्ण शब्द भंडार देखते हैं, मस्त एकदम, ठीक है, बढ़िया वाला। शुद्ध और अशुद्ध दोनों इसमें शामिल हैं, आपको पहचानना है कि कौन सा शब्द शुद्ध है और कौन सा शब्द अशुद्ध है। अद्यप सही होता है या अद्याप सही होता है, आपको बताना है, ठीक है। इस शब्द भंडार को अच्छे से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। तो अद्यप, अद्याप में कौन सा शब्द ऐसा है जो शुद्ध है। तो ध्यान रखिएगा, अद्याप एक शुद्ध शब्द है, ठीक है, अद्याप, अद्यप नहीं, अद्याप सही शब्द होता है। अश्वी या अश्वा कौन सा शुद्ध शब्द होगा। तो ध्यान रखना, अश्वा शुद्ध शब्द होगा, ठीक है। अच्छोहिड़ी या अच्छौहिड़ी दोनों में से कौन सा शुद्ध होगा, ये प्रश्न आया हुआ है। अच्छौहिड़ी शुद्ध शब्द है, अच्छोहिड़ी गलत है, ठीक है। अब नीचे तीन शब्द है, अधस्तल, अधतल, अधोतल। तो आपको पहचानना इसमें कौन सा शुद्ध शब्द है। तो ये जो देखो रहे पहला वाला शब्द यही शुद्ध है, अध है, आधा स है, तल है, अधस्तल, ठीक है। अंगना, आंगन, अंगना है, एक अंगना में केवल अनुस्वार लगा हुआ है, बिंदी लगा है, और एक में चंद्र बिंदी लगा है, और एक लगा है आंगन। तो इन तीनों में ही कौन सा शब्द, मेरे अंगना में नाचे मोर, तो ठीक है, गाना तो आपने सुना लेकिन ये ध्यान नहीं दिया चंद्रबिंदी उसमें लगा था कि बिंदी लगा था। और ये जरूरी नहीं जो गाना लिखे हो चंद्रबिंदी लगाए हो, या अनुस्वार हो सकता है अनुस्वार ही लगाए हो, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये वाला अंगना जिसमें चंद्रबिंदी लगा है, यही आपका शुद्ध
शब्द है वर्तनी की दृष्टि से। ठीक है, बाकी ये दोनों गलत है। आजीविका, एक लिखा है आजीविका, एक है आजीविका। तो ध्यान रखिएगा, आजीविका नहीं, आजीविका शुद्ध शब्द है। इतःपूर्व या इतिपूर्व, तो ध्यान रखिएगा, इसमें इतःपूर्व आपका सही शब्द है, जबकि इतिपूर्व गलत है। उच्च श्रृंखल या उच्छृंखल, तो ध्यान रखना, इसमें भी आपका पहला ही शब्द शुद्ध शब्द है। ऊ है, आधा च है, छाता वाला छ है, रक मात्रा है, उच्च श्रृंखल ये वाला गलत है। चलिए, ऊंचाई, एक में ऊ केवल लगा है छोटा ऊ और एक में बड़ा ऊ। अब आपको पहचानना है कौन सा शुद्ध है। तो बड़ा उक मात्रा वाला जो ऊंचाई लिखा हुआ है यही आपका शुद्ध शब्द है। एक तारा होता है या एक तारा होता है, तो ध्यान रखना, जिस तरह एकलौता नहीं इकलौता शुद्ध होता है, जिस तरह एकलौता नहीं इकलौता सही शब्द है, उसी तरह एक तारा नहीं एक तारा सही शब्द है। कलश, कलश या मूर्धन्य वाला स कलश, तीनों में से कौन सा कलश सही है। तो ध्यान रखना कि ए वाला तालब स वाला कलश सही है, दंत स वाला गलत है, मूर्धन्य स वाला सही है। अरे सॉरी, मूर्धन्य स वाला भी गलत है, दंत स वाला भी गलत है। तो तालब स वाला कलश सही शब्द है। कैसे सही है, जैसे कैलाश को हम लोग बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि कैलाश में कौन सा स होगा, ये वाला होगा कि तालब स होगा। कैलाश, इसमें बड़ा टेंशन होता है, तो ध्यान रखना कि ये वाला कैलाश गलत है, ये वाला कैलाश सही है। क है क, ये वाला शुद्ध होता है। कलश तालब स वाला सही होगा, कैलाश दंत स वाला सड़क वाला स सही होगा। ऐकता, ऐकता, ऐक एकता, तीन शब्द है आपके पास। ऐकता, ऐक, एकता, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो ध्यान रखना, ऐकता शब्द गलत है, बाकी या तो ऐक या तो एकता, ये दोनों जो शब्द है ये भी शुद्ध है, ये भी शुद्ध है। ऐक या एकता सही शब्द है, ऐकता गलत है। कौतूहल, कौतूहल, कुतूहल, कौन सा सही है। तो ध्यान रखिएगा, एक या तो आप कौतूहल त में बड़ा उपमात्रा, या तो कुतूहल ये वाला, ये दो सही है। बीच वाला जो शब्द है कौतूहल गलत है। कौतूहल या कुतूहल ये दोनों शब्द सही है। क पे छोटी की मात्रा लगा है, देख रहे हैं, यहाँ त पे बड़ा उपमात्रा, या तो ये वाला सही है या तो ये वाला सही है। कोमलांगी या कोमलांगी, कोमलांगिनी है, एक है कोमलांगी। इन दोनों में आपको पहचानना है कौन सा सही शब्द है। तो लंबे वाले पे नजर मत देखिए, मारिए। कोमलांगी शुद्ध शब्द है, कोमलांगी। ठीक है, बात आती है गरिष्ठ और गरिष्ठ पर। ट लगा है, एक पे ठ लगा हुआ है, तो ट वाला यहाँ गलत है, गरिष्ठ वाला सही है। मिष्ठान्न गलत है, मिष्टान्न सही है। अगला शब्द है चरमोत्कर्ष। एक में देखो र पूरा लिखा हुआ है, एक में यहाँ पे मात्रा के रूप में बन गया है। तो आपको पहचानना है चरमोत्कर्ष सही है या चरमोत्कर्ष। चरमोत्कर्ष जिसमें पूरा र लगा हुआ है, या फिर ये मात्रा वाला सही है। तो बहुत से लोग इसमें गलती करते हैं और गलत लिखते हैं, इसको लिखते हैं। ठीक है, जबकि ये चरमोत्कर्ष गलत है। चरमोत्कर्ष ये शुद्ध शब्द है जिसमें पूरा र है। ठीक है, अब बात आती है चक्षु रोग या चक्षु रोग। बड़ा ऊ वाला सही है, अरे सॉरी, बड़ा उक मात्रा वाला सही है या छोटा उक मात्रा वाला सही है। तो चक्षु रोग या चक्षु रोग कौन सा शब्द शुद्ध है, आप बताइए। नीचे छत्र छाया है, छत्र छाया है, छटाक है, फिर छटाक एक पे चंद्रबिंदी लगा है, एक पे नहीं लगा है। ठीक है, और जमाता सही होता है या जामाता। अच्छे अच्छे शब्द हैं, इनको आप देखिए और पहचानने की कोशिश करिए।
कौन सा शब्द सही है, कुछ अपने मन से भी बताइए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, चक्षु रोग और चक्षु रोग बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो कहने का मतलब है इसमें बहुत कंफ्यूजन है, ध्यान रखना। चक्षु रोग एक शुद्ध शब्द है, ये वाला जो चक्षु रोग है बड़ा उपमात्रा लगा है वो एक गलत शब्द है। ठीक है, चक्षु रोग होता है, न कि चक्षु रोग। चक्षु रोग शुद्ध है, छोटा उपमात्रा वाला। चर्म उत्कर्ष हो ही गया, जिसमें पूरा लगा हो, छत्र छाया या छतत्र छाया। तो उच्चारण में तो भैया यही करते हैं 90% लोग, छत्र छाया, लेकिन सही शब्द है छतत्र छाया, आधा च लगा होता है। ठीक है, ये आधा च है, छत्र आधा च, छाया छतत्र छाया। छत्र छाया गलत है, जो सामान्य रूप से कहते हैं लोग। छटाक या छटांक, तो ये चंद्रबिंदी वाला छटांक सही है। ठीक है, ये वाला गलत है। जामाता या जमाता, तो शुद्ध शब्द होता है जा माता, शुद्ध शब्द होता है जामाता, न कि जमाता। अब देखते हैं जगबंधु या जगत बंधु। अच्छा प्रश्न है, जगबंधु या जगत बंधु। तो ध्यान रखना, जगत बंधु एक शुद्ध शब्द है, जगत बंधु। ठीक है, ध है, छोटा उपमात्रा है, जगत बंधु, ये वाला जगबंधु गलत है। 36 कैसे लिखा जाता है, अगर 36 अंक, ये वाला जो 36 होता है, इसको हिंदी में लिखना हुआ तो कैसे लिखेंगे आप, तो ये जो बड़ा इक मात्रा लगा है 36, यही वाला शुद्ध है। तिरस्कार, तिरस्कार या तालव्य वाला जिसमें लगा हुआ है वो सही है। तो कौन सही है, तो तालव्य से गलत है। अब बात आती है तिरस्कार या तिरस्कार, तो ये भी गलत है, तिरस्कार होता है शुद्ध शब्द। क्या होता है, तिरस्कार। अब अगला शब्द है आयुर्वेदिक या आयुर्वेदिक, मतलब बड़ा उपमात्रा वाला सही है या छोटा उपमात्रा वाला सही है। तो ध्यान रखिएगा, छोटा उपमात्रा वाला आयुर्वेदिक शुद्ध शब्द है, वाला गलत है। प्रकारांतर सही होता है कि प्राकारांतर सही होता है, अच्छा प्रश्न है, अभी तक मेरे नजर में शायद आया नहीं है, हो सकता है अगली बार आ ही जाए। प्राकारांतर, ठीक है, ऐसा देखने में फर्स्ट नजर में लग रहा है प्रकारांतर सही होना चाहिए, लेकिन नहीं, लगने से नहीं होता है, जो हकीकत है वो सत्य होता है, प्राकारांतर। ठीक है, प्राकारांतर शुद्ध शब्द है। कल की बात करते हैं, पांडे जी, पांडे जी सभी लोग बोलते हैं, बहुत से लोग बोलते रहते हैं पांडे जी, पांडे जी। मैंने बताया हिंदी के विद्वान डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे जी हैं, किताब लिखते हैं, सामान्य हिंदी की उनकी किताब आती है, पांडे जी। उनका नाम ही देख लीजिए, अपने नाम को उन्होंने शुद्ध रूप से लिखा है, पांडे लिखा है, न कि पांडे। पांडे, ये वाला शब्द सही है, और ये वाला पांडे क्या है, गलत है। उसी प्रकार मिश्रा जी गलत है, मिश्र जी शुद्ध शब्द है। ठीक है, पांडे जी शुद्ध शब्द है, यहाँ पे मिश्र जी शुद्ध शब्द है, न कि मिश्रा जी। ठीक है, चलो भैया, देश निकाला शब्द दोनों लिखा हुआ है, बस एक में लगा हुआ है योजक चिन्ह बीच में, और एक में कुछ नहीं लगा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा कि देश निकाला एक साथ लिखा जाएगा, देश निकाला एक साथ लिखा जाएगा, इसके बीच में योजक चिन्ह नहीं रहेगा, ये वाला देश निकाला गलत है। अहिंदी भाषी या अहिंदी भाषी, इसमें भी डैश लगा हुआ है बीच में, तो ध्यान रखिएगा, ये भी अलग अलग नहीं लिखा जाएगा, एक साथ लिखा जाएगा, इसलिए अहिंदी भाषी जो एक साथ लिखा हुआ है वो शुद्ध है, ये वाला गलत है। ठीक है, उर्मिला, उर्मिला की बात करेंगे तो उर्मिला जिसमें ऊ लगा हुआ है, छोटा ऊ और एक बड़ा ऊ, तो देख देना बड़ा ऊ वाला गलत है, छोटा ऊ वाला उर्मिला सही है, उर्मिला। ठीक है, षोडश की बात करेंगे तो मूर्धन्य स वाला सही है कि तालव्य स वाला सही है, तो ध्यान रखिएगा, तालव्य स वाला षोडश सही है, ये वाला गलत है। ठीक है, परिपार्श्विक सही है, परिपार्श्विक, और इसको देखिए
पार्श्वीय, वह है, उड़ंतवा र है, बड़ी की मात्रा है, यहाँ यह है, यहाँ पे छोटी की मात्रा है और क है। तो दोनों से कौन सा शब्द सही है? देखने में तो अच्छा लग रहा है परिपार्श्विक ना, अच्छा लग रहा है ना, लेकिन ये गलत है। परिपार्श्वीय शुद्ध शब्द है, ठीक है। परिपार्श्वीय, बड़ा एक मात्रा लगा है, यह है लास्ट में, क वाला गलत है। अग्रसोची और अग्रशोची दो शब्द है, बस एक में अंतर कितना है कि एक में तालव्य सा लगा है, एक में दंत सा लगा है। तो अरे यार कोई डाउट नहीं, सोचना तो सोच तो ऐसे लिखा जाता है, सोच ऐसे लिखा जाता है, सोचना ऐसे लिखा जाता है, तो इसमें इतना कौन सा कठिन शब्द मिल गया हमको जो कि मैं इसमें इतना सोचूंगा, मारूंगा मैं तो यही, लेकिन यही गलत हो जाएगा, मार दोगे। ये वाला अग्रसोची जो तालव्य स वाला है, ये वाला सही और शुद्ध शब्द है। ये प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। तो हम जो देखते हैं वो जरूरी नहीं हमेशा सत्य हो। चलिए आज के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जल्दी जल्दी फाइंड आइए, मेरे चैनल को आगे बढ़वाइए। आप लोग क्या कर रहे हैं, इतना मेहनत करते हैं आपके लिए, आप लोग इतना भी नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा बताइए। चलिए ठीक है, मिलते हैं। रोज रोज वही बात, आज भी वही बात है, आप अपने आप समझ लीजिए क्या मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।